गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 तीनों चैप्टर बढ़िया तरीके से कर लिए थे और चैप्टर 4 में भी क्लास 2-3 क्लास हो चुकी है। आज ये चौथा या 5वां क्लास होगा, ठीक है। तो इसमें चौथा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। कौन सा चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो भी द्विघात सूत्र से सॉल्व करने वाला था, द्विघात सूत्र के बाद उसके बाद उसका प्रकृति वगैरह जानने वाला था, सब कुछ देख लिए थे। आज हम लोग लेके आए इसका लॉन्गेस्ट वाला क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछे जाती है और उसमें थोड़ी बच्चे को बनाने में कठिनाई होती है। अगर हम लोग अच्छे से पॉइंट वाइज करके पढ़ लेंगे ना तो कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का लॉन्गेस्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया तरीका से बैठ गए होंगे। अगर जो लोग बैठे नहीं है वो बढ़िया तरीका से बैठ जाइए पढ़ने के लिए और पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि जो आपको लगे कि हाँ जो जरूरी पॉइंट है उसको नोट भी करते चलिएगा। नोट करने से क्या होता है कि बाद में जब आपके पास कभी टाइम मिले तो उसको आप पलट के देख सकते हैं कि हम जो क्लास किए हैं उसमें मेरे क्या कमी है नहीं है, उसको देख करके पूरा कर सकते हैं। और बाद में जब कोई चीज भूल जाते हैं पॉइंट तो उसको पलट के देख लेने से याद आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया तरीका से एकदम अच्छे से बैठिएगा और शांति से पढ़िएगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, पढ़ाई में हड़बड़ाना नहीं होता। आप रिलैक्स होकर के पढ़िएगा, आपको टोटल चीज एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी का आइए, टाइम तो ज्यादा हो जाता है, हम लोग के पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो इसलिए क्लास पे चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं और जो भी बातें होगी फिर जो लगे जरूरी है किया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लेकर आया है कि दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है तो पूर्णांक निकाले। क्या है? दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है तो क्या निकालना है? पूर्णांक निकालना है, ठीक है। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो पूर्णांक वगैरह होता है, पूर्णांक किसको बोलते थे? पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। एक नंबर है। अब ये तो बोला नहीं गया ना यहाँ पे कौन सा पूर्णांक लेना, दो पूर्णांक तो लेना है, लेकिन कौन सा लेना ये तो पता नहीं ना। तो जो लेना हमको, जो चीज पता नहीं रहता है मैथ में, उसको क्या किया जाता है? एज्यूम किया जाता है, माना जाता है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि सॉल्यूशन, माना कि ज्यादा मोटा में लिखा रहा है, माना कि पूर्णांक बराबर x। अच्छा मान के चलिए कोई भी पूर्णांक तो लेते हैं तो पूर्णांक रेगुलर मतलब अल्टरनेट आता है या फिर सामने, जैसे मान के चलिए 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5, ये सब पूर्णांक है कि नहीं? डैश डैश करके जाएगा, सब तो सब क्या है? पूर्णांक है, जी भी है पूर्णांक। अगर एक पूर्णांक 2 अगर ले रहा है, अगर एक पूर्णांक 2 ले रहा है तो क्या बोला? लगातार बोला है ना। तो 2 के अगला पूर्णांक कौन है? 3 है। तो 2 के अगला पूर्णांक यानी 2 से अगला पूर्णांक में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, तब ना 3 पे जाएंगे। जी भी अगर नहीं लिखा हुआ 11, 12, 13, 14, यहाँ पे भी अगर लेंगे तो पहला पूर्णांक अगर 11 ले रहा है तो अगला पूर्णांक जाने के लिए हमको 12 पे पहुंचने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है? 1 जोड़ना पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है? तो माने कि पहला यहाँ पे चाहोगे ना तो यहाँ पे पहला भी जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए, बेहतर ही रहेगा। क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पे? पहला पूर्णांक, माना कि पहला पूर्णांक बराबर x। अच्छा मान लीजिए पहला पूर्णांक जब x हो गया तो दूसरा पूर्णांक के लिए कितना जाना होगा? भैया अभी आप बताएं कि एक पूर्णांक से दूसरा पे जाने के लिए 1 जोड़ना होता है, तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा? तो दूसरा पूर्णांक बराबर क्या होगा? x प्लस 1। x प्लस 1 पहला पूर्णांक x तो दूसरा कितना होगा? x प्लस 1। कैसे आया समझ में आया ना? एक पूर्णांक से दूसरा पे जाने के लिए कितना जोड़ना होता है? 1 जोड़ना होता है, ठीक है। इस सबको मिटाते हैं, पीडीएफ में रहता है ना थोड़ा बोर्ड स्लोली काम करता है, ठीक है। तो ये नहीं कि मिटाने में कितना टाइम लग रहा है भैया।
चलिए अब जब हम लोग पूर्णांक को मान लिए, पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x+1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है उसके हिसाब से लिखेंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल मीन्स क्या होता है? दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यानी x को गुना करेंगे किससे? x+1 से। कितना दिया हुआ है? दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 3906, 3906। अब इसको क्या करना है? तो पूर्णांक निकालना है, इसको अब आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x गुने x, x² प्लस x इज इक्वल टू 3906। अभी प्लस है, इससे ऐड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x² प्लस x माइनस 3906 इज इक्वल टू कितना? 0। अब इसको देखिए द्विघात सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं और पहला गुने तीसरा से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो इच्छा होगा उस विधि से आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। किसका वैल्यू? x का वैल्यू। तो किससे निकाले? तो बेहतर होगा कि हम लोग द्विघात चैप्टर पढ़ रहे थे, द्विघात सूत्र से ही बनाते हैं। क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे? द्विघात। तो द्विघात सूत्र से बना लेते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होगा? देखिए सूत्र से लिखते हैं। सूत्र क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय कितना? 2a। ये मेरा क्या है? सूत्र है। ठीक है, इसमें ABCD का मान, यहाँ से अच्छा ABCD का मान निकाल लीजिए। तो आप ABCD का मान कितना होगा? तो आपको पता होगा x² के साथ वाला क्या होता है? a, जिसके साथ x वो b है, जिसके साथ कोई नहीं वो कितना होता है? c। पहले पढ़ चुके हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर भैया 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर भी 1 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा? तो c बराबर भी आ जाएगा -3906। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? जहां जहां जिसका मान है उसको डाल देते हैं और सॉल्यूशन कर लेते हैं। या x इज इक्वल टू माइनस b की जगह कितना डालेंगे? b का मान है 1 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह कितना रखना है? 1 और इंटू c की जगह कितना रखना है? -3906 और घटा में कितना है? 2a। 2 इंटू a का वैल्यू कितना? 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आराम आराम से, हड़बड़ाने की कोई बातें नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो 4 से 6 की गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 6 0 में 4 से गुना करेंगे तो 2 ये हो जाएगा ये। और ये कितना? 9 चौक 36, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 4 दिया 12 3 15। यह है ना? 3906 में 4 से गुना कीजिए तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 गुने 0 0 हो जाएगा और 0 में 2 जुड़ेंगे तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 4 दिया 12 3 15 बटा 2। अब यहाँ देखिए x बराबर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये -1 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, इसको जोड़िए तो 15,624 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15,625, 15,625 बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। अब ये हमको 15,625 का क्या निकालना? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल करने के लिए आप लोग डायरेक्टली इसका 15,625 का डायरेक्टली वर्गमूल निकाल लीजिए और नहीं तो एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली वर्गमूल निकालना तो निकाल लीजिए। इसमें क्या होता है? 2 का जोड़ा लगाना होता है, लगा दिए, 1 बच गया, 1 लग जाएगा, फिर 1 यहाँ खत्म, ये तो कट गया, अगला कितना उतरेगा? 56। 1 तो जोड़ देंगे तो 2 हो गया। अब कितना से गुना कर दे? 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 और 2 दूना 4 44, यहाँ 2 से गुना किए। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 और ये कितना बच गया? 1 और ये अगला कितना है? 5। अब ये मेरे पास जो है ये जो मेरे पास 24 है, यानी कितना है? 1225। कितना से गुना करेंगे? अगर 5 से करेंगे तो आ जाएगा, हाँ आ सकता है 5 से करेंगे तो
5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 5 है 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 5 में 10 2 12, कितना लगाया 5 से, ये कितना हो जाएगा 250। और ये दोनों के दोनों सभी के सभी क्या हो जाएगा खत्म। आया कितना इसका वर्गमूल, आया 125। तो 15,625 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 125 निकलेगा। कितना निकलेगा, 125। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस इसका कितना निकल गया 125 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या बोले थे, जो बीच में प्लस माइनस है ना, तो एक दफा प्लस लेंगे, एक दफा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x का मान जो हो जाएगा -1 प्लस 125 बाई 2। और एक क्या होगा, तथा x का मान जो होगा वो कितना होगा, -1 और माइनस 125 बटा में 2। अब देखिए 125 में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा 124। 124 को 2 से भाग करना है। और यहाँ क्या होगा, 125 माइनस में और 1 माइनस में, क्या होती है, x बराबर कितना मिल गया, -1 प्लस 125 बाई 2। और x बराबर यहाँ कितना है, -1 माइनस 125 बाई 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से x का वैल्यू जो निकालना होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 125 प्लस है और माइनस है, माइनस में 1 है, तो घट जाएगा, कितना आएगा 124 बाई 2। और यहाँ पे क्या होगा, x बराबर -1 और माइनस 125, कितना हो जाएगा, माइनस में दोनों है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 126 बाई 2। अब इसको देखिए भाग कीजिए, यानी x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसको अगर काटेंगे 2 से तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 62। x का वैल्यू कितना आया है, 62 आया। और x का वैल्यू ये कितना आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, x का वैल्यू -63। एक आया 62, एक आया -63। कितना आया, एक 62 आया और एक कितना आया, -63 आया। ठीक है, तो ये मेरा दो पूर्णांक था, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना आना चाहिए था हम लोगों का, तो क्वेश्चन था कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल आना चाहिए था 3906 आना चाहिए था। देखिए दोनों का गुणा अगर करेंगे तो दोनों का गुणनफल 3906 आएगा। करके देख लीजिए, 62 को 63 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 3 18, 6 दूना 12 के 2 हासिल है, 8 36 से 37। ये कितना आ गया 6, 8 10 की 0 हासिल है, 7 1 8 1 9 और ये 3 आया 3906। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर था, जो मिला भी लिए तो दोनों के सब क्या आ गया, सही हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा सा समझ में आया होगा। अगर जिन्हीं लोगों को समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको बढ़िया से देख लीजिए और समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, ये छोटा इसलिए कर दिया कि पूरा आपको एक दफा में दिख जाए। जो क्वेश्चन था कि दो लगातार पूर्णांकों का गुणनफल इतना है तो पूर्णांक निकाले, मान ली पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x+1, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके और द्विघात सूत्र का यूज करके, आप कोई का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ किसका यूज किए, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र का यूज करके किसका वैल्यू निकाल लिए, x का। यही ना x पूर्णांक माने थे, तो पहला पूर्णांक कितना है, x है, और दूसरा पूर्णांक क्या है, x+1। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक x निकल गया। हाँ, यहाँ देखिए मिस्टेक क्या हुआ है, दूसरा तो निकालने के लिए हमको x+1 ना चाहिए, ये वाला लेंगे हम, ये जो माइनस वाला, ये माइनस वाला लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे। तो दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नहीं भी निकालिएगा तो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से अगर x का वैल्यू नहीं भी निकालिएगा तो चला जाएगा, अगर निकाल लिए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बेटा तो भी काट ही दिए, इसको लिख देते, फिर से निकाल लिए तो कोई बात नहीं है, नहीं निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ये कितना होता, -126 डिवाइडेड बाई 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया था, 63, -63। दूसरा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, x+1 होगा। तो x का वैल्यू कितना है 62, अब +1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 63। तो ये दोनों पूर्णांक आपस में निकल के एक 62 एक 63 हो गया, क्योंकि दूसरा को हम लोग क्या माने थे, दूसरा को देखिए माने थे हम लोग क्या, x+1 माने थे। दूसरा पूर्णांक क्या माने थे, x+1। पहला पूर्णांक क्या माने थे, x। पहला पूर्णांक 62 और दूसरा पूर्णांक x+1, यानी 62 + 1 कितना आएगा, 63 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत आई होगी तो कमेंट कीजिएगा, आपको दिक्कत को दूर करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है 12 को दो ऐसे भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो जाए। 12 को कितना भाग में बांटना है? 2 भाग में। अभी पहले नॉर्मल समझाते हैं। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति है, एक कोई आदमी है, ए के पास जो है ना, ए के पास 30 रुपया पैसा है। कितना है? 30 नहीं, बाढ़ में लेके चलते, जो क्वेश्चन देगा उसी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ए जो है, ए के पास कितना है? ए के पास 12 रुपया है। कितना रुपया? 12। अगर ए जो है ना बी को दे दिया 3 रुपया, बी को दे दिया कितना रुपया? 3 रुपया दे दिया, बी को दिया 3 रुपया। तो कहने का मतलब है जब बी को 3 रुपया मिल गया तो सी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? क्योंकि ए जो है 2 को देना है, ए जो व्यक्ति है वो 2 को देगा, वो बी को देगा, एक सी को देगा। उसका टोटल पैसा है 12 रुपया। 3 रुपया दे दिया बी को, तो सी को कितना देगा? तो आप लोग नॉर्मल बता दीजिए कि 12 में से 3 जब बी को मिल गया तो बच जाएगा 9 रुपया जाएगा सी को। तो क्या किए? तो 12 में से 3 को घटा दिए तब तो 9 आया ना। सेम कंडीशन यहाँ पे वही करेंगे। 12 को 2 भाग में बांटना है, एक भाग मान लेंगे, दूसरा खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? यहाँ पर से एग्जाम्पल जो समझा दिए वो देख करके समझ लीजिएगा आप लोग, और उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। कोई टॉप वाली बातें नहीं, इसमें नॉर्मल पॉइंट सब है, आराम से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो 12 को 2 भाग में बांटना है ना, तो मान लेते हैं माना पहला भाग बराबर क्या? पहला भाग बराबर x। जब पहला x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? पहली बात है कि 12 में से 3 अगर दूसरा को दे दिया था तो पहला को, तो दूसरा को कितना मिला था? 9 मिला था। क्या किए थे? 12 में से 3 को घटा दिए थे। तो पहला भाग x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस x। 12 माइनस x यही ना होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल 32 है। तो एक जब x है और दूसरा 12 माइनस x है, कितना है? इसको सही से देख सकते हैं। कितना है? 12 माइनस x है। गुणनफल कितना है? 32 है। कीजिए गुना। गुना करेंगे यहाँ x गुने 12, 12x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x गुने x, x स्क्वायर बराबर 32। देखिए ये लेफ्ट वाले को राइट में ले चलते हैं, क्योंकि माइनस वाला है प्लस हो जाएगा। राइट में जाएगा तो लेफ्ट में पूरा 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस वाला है तो माइनस में 12x और प्लस में ऑलरेडी पहले से 32 है। तो इसको तो दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। 0 को लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट रखिए, राइट रखना है, राइट रखिए। तो पहले इसको राइट रख लेते हैं, सबको लेफ्ट रख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 32 बराबर में 0 किधर भी रख सकते हैं ना, जी भी है। अब इसको आप द्विघात सूत्र से सॉल्व कीजिए या पहला गुणे तीसरा से सॉल्व कीजिए, आपके ऊपर है। पर द्विघात तो द्विघात से कर लेते हैं, नहीं तो हम भैया पहले द्विघात से तो कर लिए, इसको पहला गुणे तीसरा से कर लेते हैं। तो पहला कितना है? x स्क्वायर है, तीसरा कितना है? 32। इसको गुना कर लेंगे, कितना आएगा? 32x स्क्वायर। गुणनखंड करेंगे 32 का तो क्या आएगा? दूसरा आएंगे 16, दूसरा आएंगे 8, दूसरा आएंगे 4, फिर दूसरा आएंगे कितना आएगा? 2। कितना आ गया? 2, 5 को 2 आ गया। आया ना। हमको लाना कितना है? 12 लाना। कितना लाना है? 12। तो आपको पता है ये 3 लेंगे तो 2 दूना 4 तो 8 हो गया, 2 दूना 4 यानी 8 और 4 में तो टूट सकता है। कैसे तोड़ेंगे एक एक करके भी लेना सिखा चुके हैं आपको, तो वो पीछे वाले क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम कितना लेंगे? एक लेंगे 8 और एक लेंगे 4। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 4x और प्लस में 32 बराबर में 0। या x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बराबर में 0। अब देखिए तो x माइनस 8 दोनों में है, जी भी है, तो कॉमन ले लीजिए। x माइनस 8 कॉमन ले लिए और यहाँ पे क्या मिल गया? x माइनस 4 मिल गया बराबर में क्या? 0। x माइनस 8 बराबर 0 तथा x माइनस 4 बराबर में क्या? 0। देखिए x का वैल्यू x बराबर यहाँ पे क्या आ गया? माइनस वाला किया और सेट तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ये कितना हो जाएगा? x बराबर प्लस में 8 आ गया और यहाँ पे x बराबर प्लस में 4 आ गया। अगर आप सही से देखिएगा तो 12 का 2 हिस्सा निकल गया, एक हिस्सा कितना? 8, एक हिस्सा कितना? 4। यही ना हमको निकालना था।
12 को कितना भाग मतलब 2 भाग में बांटे, जिसका गुणनफल कितना हो जाए 32 हो जाए। तो 8 1 4 गुना करेंगे 8 चौक 32 आया कि ना आया? जी भैया आ गया। तो ये मेरा था, ये 12 वाला क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, जो आप देख लीजिएगा अच्छा से, और छोटा कर दे। हाँ इतना ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन बोला था कि 12 के 2 भाग में बांटने के लिए आराम से हो गया। अगर कहीं पे कोई डाउट हो गया तो आप पूछ सकते हो, पहले देख लीजिए अच्छा से। देखिए आपको छोटा इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि आप उसका ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके बाद में भी देख सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन हमको समझने में कोई दिक्कत आएगी तो बाद में भी देख सकते हैं। और नहीं क्लास में समझ में आ गया तो अच्छी बात, अगर सही से देखिएगा तो क्लास में तो आ ही जाएगा समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आपसे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ही समझ में आया होगा। आप शांति से बैठिएगा पढ़ने के लिए ना तो सब समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है 3 के 2 लगातार गुणजों का गुणनफल 180 है तो गुणज निकालें। 3 के लगातार गुणजों का गुणनफल, 3 का गुणज किसको होगा? वैसा संख्या जो 3 से भाग लग जाए, जो 3 से कट जाएगा पूरा, वही ना 3 का गुणज होगा। जैसा में कौन कौन होगा? तो भैया 3 6 9 12 15 यही ना। तो 3 का गुणज यही तो होगा जो 3 से कटते जाए। तो एक अगर गुणज हम ले लेते हैं, 6 मान के चलिए एक गुणज ले लिए, तो इससे अगला गुणज पे जाने के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा? तो 6 से 9 जाने के लिए तो 7 8 9 3 कदम चलना पड़ेगा। तो एक गुणज अगर x मानेंगे तो अगला जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 3 और चलना पड़ेगा। समझ में आया क्या समझा रहे हैं? अगर 12 ले रहे हैं, 12 से 15 जा रहे हैं, इसमें भी कितने कदम चलना पड़ेगा? 3 कदम चलना पड़ेगा। तो कोई अगर x मानेंगे कोई एक गुणज, अगला जाने के लिए कितना कदम? 3 कदम चलना होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? सॉल्यूशन इसका करते हैं। माना पहला गुणज बराबर x। अच्छा पहला जब x ले लिए तो अगला गुणज आने में कितना कदम चलना होगा? तो 3। आप बदला है ना आपको। तो अगला क्या होगा इसका? दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, या अगला गुणज क्या होगा? अगला गुणज या दूसरा गुणज क्या होगा? x + 3 होगा। ये हो गया 3 के 2 लगातार गुणज। 3 का लगातार गुणज आ गया। का गुणनफल कितना है? 180। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 180। तो x × x + 3 बराबर कितना है? 180। देखिए जो क्वेश्चन कहेगा ना वही करेंगे। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। x × x x² + 3x = 180। ये प्लस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x² + 3x माइनस में 180 बराबर में 0। यहाँ पे आ गया। इसको भी द्विघात सूत्र से या पहला गुणज तीसरा से सॉल्व कर लीजिए। पहला गुणज तीसरा से पहले वाला किया था, इसको द्विघात से कर लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस समय क्योंकि हम लोग कितना दफा कर चुके हैं। तो सूत्र से डायरेक्टली लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। x बराबर -b ± √100 b² - 4ac। स्पीड इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये सब क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, गुणनखंड करने वाला। ठीक है, सिंपल है बुआ। अगर सही से समझते चलोगे ना तो कोई दिक्कत ना आएगी। इसमें से ABCD का मान पहले लिख लीजिए। a बराबर कितना होगा भैया 1, b बराबर कितना हो जाएगा 3 और c बराबर कितना हो जाएगा -180। डाल दीजिए इसमें। b के लिए कितना रखना है? 3। तो -3 ± √100 3 का स्क्वायर और -4। a का वैल्यू कितना है? 1 और c का वैल्यू कितना है? -180 बटा 2 × a। देखिए तो x = -3 ± √100। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। 18 को 180 को 4 से गुना कीजिए। 18 चौके 72 720 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए तो क्या आ गया हम लोगों को? x बराबर -3 ± √100। 720 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 729। 729 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 729 किसी का वर्गमूल होता है क्या? 729 किसी का वर्गमूल होता है?
अगर आपको याद होगा तो बता सकते हैं, नहीं याद है निकाल लीजिए वर्गमूल 729 कितना से लगाइएगा, ये 2 का जोड़ा लग गया, 2 दूना 4, ये हो गया 4, यहाँ 3 और 2 और 9। अब कितना से लगाइएगा 9 8 चौक 32 7 से लगा के देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 चौक 28 32 खत्म। ये कितना, इससे जो मतलब नहीं, ये कितना आ गया 27, यानी कि 729 का वर्गमूल कितना होगा 27 होगा। x बराबर -3 प्लस माइनस रूट क्या देंगे, अब तो निकल गया इसका, अब तो निकल गया, रूट तो देना नहीं है। कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2। पता है एक दफा प्लस लेंगे, एक दफा क्या लेंगे माइनस लेंगे। x बराबर -3 प्लस में 27 बटा 2 तथा x बराबर -3 माइनस में 27 बटा में 2, या x या कितना हो जाएगा 27 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24 बटा 2, और ये कितना हो जाएगा 27 3 30 माइनस में बटा 2 कट जाएगा -15, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, x बराबर -15, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर कितना, काट देंगे तो 12, x बराबर 12 आ गया, तो पहला ये हो गया, और दूसरा लाने के लिए क्या निकालना होगा हमको, x प्लस 3 निकालना है दूसरा के लिए, x की जगह 12 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 15, तो दूसरा कितना आ गया 15, तो पहला आ गया मेरा कितना 12, दूसरा कितना आ गया 15, ये दोनों है, ये दोनों पूर्णांक है, ये दोनों का दो लगातार गुणजों का गुणनफल कितना है 180, ये हमको निकल गया, कितना निकल गया, एक 15 निकल गया, एक 12 निकल गया। इसको अगर सही प्रूफ भी करना है तो गुना भी कर सकते हैं, 12 में 15 से गुना कीजिएगा 180 आ ही जाता है, 12 गुने 15 इक्वल टू कितना आएगा 180, 15 ढाई 150, 15 गुना 30 180 आ गया ना। ये मेरा क्वेश्चन था, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए बढ़िया तरीका से, और ये नीचे वाला नहीं समझिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिए थे, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन है इसका, अब बढ़िया से देख लीजिए इसको, जो भी कहीं पे डाउट वगैरह हो बताइएगा, डाउट आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कतें नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं आगे, इसलिए इसमें थोड़ा स्पीड जा रहा है, टाइम का किल्लत है, ठीक है, समझा कीजिएगा। अरे ये सबसे जरूरी होता है बुआ, एक बात, ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, एक बात हम बोलना चाह रहे हैं, वो बात क्या है कि अभी आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत करते रहिएगा। आप लोग लेंगे कोई टीचर जिससे आप पढ़ते होंगे, वो आपको समझाते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी लगता होगा कि सर जी तो खाली बोलते ही रहते हैं। देखिए सर जो बोलते हैं वो अपने फायदा के लिए नहीं बोलते, आप लोग के भविष्य के लिए बोलते हैं। आप अगर मेहनत कीजिएगा ना तो आपको एक न एक दिन जाके मेहनत का फल मिलेगा जरूर, ठीक है। आप मेहनत नहीं कीजिएगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो कभी भी कोई भी टीचर बोले तो उसको समझा कीजिए, वो टीचर अपने फायदा के लिए नहीं बोलता, आप ही के लिए बोलता है, ठीक है। तो आप उनका थोड़ा रिस्पेक्ट किया कीजिए, उनके बातों का, और उनको बातों का दिल पे लिया कीजिए कि हाँ सर बोल जो रहे हैं मेरे लिए, ये नहीं सोचिए कि सर जी हमको डांट रहे, डांट नहीं रहे, ठीक है। देखते हैं अगर ये क्वेश्चन होगा और तो ये आपको एचडब्ल्यू दे दिया जाएगा। अच्छा ये एचडब्ल्यू दिए थे ना इसका सॉल्यूशन करने के लिए, आइए एचडब्ल्यू आज के लिए रख लीजिए, क्या एचडब्ल्यू दे दे। चलिए ये क्वेश्चन आप एचडब्ल्यू करके दिखलाइएगा, और आप लोग ये गलत कर दे, जब हम इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो आप लोग इसका आंसर काहे नहीं भेजते हैं। एचडब्ल्यू जब मिलता है तो उसका आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए कि इसका आंसर ये होगा। हर एक दिन एचडब्ल्यू देने का मेरा यही मकसद होता है कि आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो जरूर से जरूर इसका आंसर भेजिएगा, पर आप लोग आंसर भेजते नहीं है, ये गलत बात है। अगर आपको समझ में नहीं आती तो वो भी बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो बना करके जरूर से जरूर इसका आंसर सेंड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा तो थम्स अप का चिन्ह जरूर कमेंट में डालिएगा, ओके। चलिए एक एचडब्ल्यू दिए थे पिछले क्लास में, उसका करा देते हैं। एक एचडब्ल्यू दिए थे उसका करा देते हैं, एक था मेरा एचडब्ल्यू, इसका सॉल्यूशन करा देते हैं। एक क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू दे चुके हैं, कुछ तो करना नहीं है इसमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ इसका क्या करना है एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे एलसीएम,
दोनों को सॉल्यूशन करना है तो ये x और 2 का एलसीएम 2x हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, ये हो गया x स्क्वायर। यहाँ x से x खत्म हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 2 दूना 4 बराबर, यहाँ देखिए 8 और x का एलसीएम कितना होगा 8x होगा, 8 से 8 खत्म क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस में कितना होगा x खत्म 8 64। ये आया ना। आप चाहिएगा तो नीचे से नीचे इसको काट भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं काट भी सकते हैं। x खत्म और 2 से 8 कर जाएगा कितने दफा में 4 दफा में, क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो 4 गुने कौन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8, 4 है 8 नहीं, इसको 4 से गुना कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस में 64 हो जाएगा। इसको गुना कीजिए 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 से 16 बराबर में x स्क्वायर प्लस में 64। अच्छा देखिए तो सही किया है, x और 2 का एलसीएम 2x, 2 से 2 खत्म, x गुने x स्क्वायर, x खत्म 2 दूना 4 8, 8 से 8 खत्म x स्क्वायर, x खत्म 8 64। ठीक है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये प्लस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा, ये प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 64 में से 16 घटा दीजिए, चाह कर के भी कितना हो जाएगा माइनस में 16। अच्छा माइनस नहीं था ठीक था, या 3x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 48 होगा ना। अब इसको काट दीजिए, 16 या 48 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 16। अब यहाँ से स्क्वायर है दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, रूट अंडर 16। अच्छा रूट अंडर 16 का मान कितना निकलता है, रूट अंडर 16 का मान निकलता है 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, x का वैल्यू कितना प्लस माइनस 4 आएगा, एक माइनस में 4 और एक प्लस में 4। ये मेरा क्वेश्चन था, HW था, इतना सिंपल था, थोड़ा से छोटा कर लेंगे तो काम चल जाएगा क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एलसीएम वगैरह लेकर के x का वैल्यू निकाल देना था। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा, और समझने में कोई दिक्कत है कहीं पे भी आएगी ना तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन था शायद, क्या एक और था क्या, हाँ पूर्ण वर्ग वाला था ना एक क्वेश्चन, ये भी HW दिए थे, इसका भी आंसर आप लोग भेजे नहीं भेजते आंसर, ये गलत बात है। आप आंसर भेजिएगा तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आंसर भेजिएगा ठीक है। इसको किस विधि से करना है, पूर्ण वर्ग विधि से करना है। कौन सा विधि से करना है, पूर्ण वर्ग विधि से करना है। थोड़ा सा टाइम भी काफी हो चुका है, चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से करना है, देखते हैं थोड़ा स्पीड में इसको ले जाकर के हो जाएगा तो ठीक ही है, क्योंकि हर काम टाइम के मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या होता है x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि से करना क्या था कि सबसे पहले इसका बोला था कि स्क्वायर कर लीजिए, 5x का रूट अंडर 5 का और x का होल स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए बीच में क्या था माइनस था तो कौन फॉर्मूला बोले थे, जब माइनस रहे तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यही ना बताए थे पूर्ण वर्ग विधि में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर जिनको ये पता नहीं होगा ना, पिछले क्लास पूर्ण वर्ग विधि वाला देख लीजिएगा, उसमें एक एक पॉइंट लेकर के समझाया है, इसमें सिर्फ सोल्यूशन आपको करके दिखलाएंगे। तो ये क्या हो गया, a का मान तो हमको मिल गया फॉर्मूला में, जब माइनस 2 इंटू a के लिए कितना रखेंगे रूट अंडर 5x। अब बदलाइए b का वैल्यू निकालना है ना, b का वैल्यू निकालना है, हम लोग के पास b कितना है माइनस 6x, इसमें आया कितना है 2 और a का वैल्यू कितना है रूट अंडर 5x, काटिए x खत्म 2 से 3 दफा, यानी कितना आ गया 3/√5। अब यही हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा b का, यही ना बताए थे कि 2a का मान जो आएगा उसमें इसमें भाग कर देना, भाग करने पर जो भागफल आएगा वही हो जाएगा किसका वैल्यू b का वैल्यू हो जाएगा। तो b बराबर हम लोग कितना मिल गया रूट अंडर 3/√5, 3/√5। तो हमको क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 3/√5, 3/√5, ठीक है। प्लस में अब ये देखिए b स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, b स्क्वायर होता है तो b की जगह कितना है 3/√5 का होल स्क्वायर। ये तो अपने तरफ से जोड़े हैं तो इतना तो घटाना होगा, जी भैया घटा दीजिए ना, तो 3/√5 को घटा भी दिया। और क्वेश्चन कितना है माइनस 2 बराबर में कितना है 0। अच्छा एक चीज देखिए तो आप,
ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? a माइनस b के होल स्क्वायर। तो a की जगह कितना है? a की जगह √5x और b की जगह कितना है? 3/√5। इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये वाला क्या है? इसको माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 का 5 हो गया और माइनस में 2 बराबर में क्या आ गया? 0। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? ये जो दिए हुआ है दोनों का उधर भेज दीजिए दूसरे साइड में। तो क्या हो जाएगा? √5x माइनस 3/√5 का होल स्क्वायर और दूसरा साइड गया था 9/5 और प्लस 2 इसके नीचे 1। क्या हो जाएगा? √5x माइनस 3/√5 स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ लीजिएगा। 5 एक कैलसियम 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 9 10 कितना हो जाएगा? 19। 10 ही ना होगा? 5 गुना 10। हाँ ठीक है। ये क्या आ गया? √5x माइनस 3/√5। ये स्क्वायर है दूसरे साइड कितना रूट हो जाएगा? तो √19/5 19/5 19 बटा कितना? 5। अब क्या कीजिएगा? ये निकलेगा इससे तो प्लस माइनस में आएगा। एक दफा x का वैल्यू इसके बराबर करना है, एक दफा माइनस लेकर के, एक दफा प्लस लेकर के। यहां से जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये जो हो जाएगा हम लोगों को एक दफा क्या लेंगे? ये माइनस में लेंगे, एक दफा प्लस में लेंगे। ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा 3/√5 और एक दफा प्लस में ले लेते हैं √19/√5 और तथा यहाँ ले लेते हैं √5x बराबर ये तो प्लस रहेगा ही, ये माइनस रहेगा √19/√5। अच्छा एक दफा फिर से देख लीजिएगा, ये गलती वगैरह नहीं ना की है। 5x² माइनस 6 ठीक 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 √5x होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 5 से 5 खत्म हो जाएगा। 3 2 14 ये जाएगा 2ab आ गया, इतना जोड़ दिए a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 √5 अच्छा 5 होगा कितना लिखना है? 5 और फिर 9 ठीक है। माइनस वाला इधर आया तो प्लस हो गया। 5 एक कैंसिल 5 हो गया। 9 और 5 दूनी 10 और 9 5 10 5 9 19 19/5 ठीक 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 तो है। चलिए ठीक है। तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो √5x बराबर कितना आ जाएगा? √5। ये तो जुटे उठेगा नहीं ना, तो 3 प्लस √19 और यहाँ भी सेम कंडीशन होगा। √5x बराबर यहाँ माइनस हो जाएगा सिर्फ 3 माइनस 19। अच्छा एक चीज और, ये जो √5 गुना में है लेफ्ट में राइट आएगा भाग हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस √19 और बटा में √5 ये वाला √5 आया तो फिर √5। यहाँ भी सेम कंडीशन √5x बराबर 3 माइनस √5 हटाइए ना यहाँ से। √5 क्या करना है? सिर्फ क्या होगा? x बराबर 3 19 √5 ये वाला आया √5 √5 गुने √5 सिर्फ 5 निकलेगा। ये क्या हो गया? x बराबर हो गया 3 प्लस √19/5 ये आ गया एक वैल्यू x का और ये क्या x वैल्यू ये हो गया 3 माइनस √19/5 ये दोनों x का वैल्यू आ गया। 2 SW दिए थे हम, दोनों SW का सॉल्यूशन भी कर दिए हैं। ठीक है। अब आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आप घर पे जाकर के इसका रिवीजन किया कीजिए। आज जो भी SW मिला, एक SW दिए ना आपको, एक SW मिला है। कहाँ SW दिखा रहे? हाँ ये SW, इसको सॉल्व कीजिएगा और जो भी दिक्कतें आएगी हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने थे, टाइम भी काफी हो चुका है, अगले भी क्लास लेना है। ठीक है। तो आप लोग घर पे जाकर के अपने बड़ों का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो और तो खास कोई विशेष बात बोलना नहीं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।